अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सादत हसन मंटो का अफसानवी मजमूआ मंटो के 100 अफसाने हम ऑडियो बुक की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो उसकी हम हर वीडियो में आपको एक अफसाना सुनने को मिलता है। आज जो अफसाना लेकर हम हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है हज्जे अकबर। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना हज्जे अकबर। इम्तियाज और सगीर की शादी हुई तो शहर भर में धूम मच गई। आतिशबाजियों का रिवाज बाकी नहीं रहा था, मगर दूल्हे के बाप ने उस पुरानी अयाशी पर बेदरेग रुपया सर्फ किया। जब सगीर जेवरों से लदे फंदे सफेद बर्राक घोड़े पर सवार हुआ तो उसके चारों तरफ अनार छूट रहे थे। महताबियां अपने रंग बरंग शोले बखेर रही थी, पटाखे छूट रहे थे। सगीर खुश था, बहुत खुश, कि उसकी शादी इम्तियाज से तय पा गई थी, जिससे उसको बेपनाह मोहब्बत थी। सगीर ने इम्तियाज को एक शादी की तकरीब में देखा। उसकी सिर्फ एक झलक उसे दिखाई दी थी, मगर वो उस पर 100 जान से फरीफ्ता हो गया और उसने दिल में अहद कर लिया कि वो उसके अलावा और किसी को अपनी रफीका हयात नहीं बनाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दुनिया इधर की उधर ना हुई थी। सगीर ने इम्तियाज से मिलने के लिए रास्ते ढूंढ लिए। शुरू में उस खूबरू लड़की के हिजाब आड़े आया, लेकिन बाद में सगीर को उसका इल्तफात हासिल हो गया। सगीर बहुत मुखलिस दिल नौजवान था, उसमें रियाकारी नाम को भी ना थी। उसको इम्तियाज से मोहब्बत हो गई तो उसने ये समझा कि इसे अपनी ज़िंदगी का असल मकसद हासिल हो गया है। उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि इम्तियाज इसे कबूल करेगी या नहीं। वो इस किस्म का आदमी था कि अपनी मोहब्बत के जज्बे ही के सहारे सारी ज़िंदगी बसर कर देता। उसको जब इम्तियाज से पहली मर्तबा बात करने का मौका मिला तो उसने गुफ्तगू की इब्तदा ही इन अल्फाज से की, देखो लाली, मैं एक नामहरम आदमी हूँ। मैंने मजबूर किया है कि तुम मुझसे मिलो। अब इस मिलाप का अंजाम नेक होना चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा और कोई औरत ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये मेरे ज़मीर और दिल की इकट्ठी आवाज़ है। तुम भी वादा करो कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे कोई आज़ार नहीं पहुँचाओगी और मेरी मौत के बाद भी तुम मुझे याद करती रहोगी, इसलिए कि कब्र में भी मेरी सूखी हड्डियाँ तुम्हारे प्यार की भूखी होंगी। इम्तियाज ने धड़कते हुए दिल से वादा किया कि वो इस अहद पर कायम रहेगी। उसके बाद उन दोनों में छुप छिप के मुलाकातें होती हैं। सगीर उसको निकाह से पहले हाथ लगाना बहुत बड़ा गुनाह समझता था। इन मुलाकातों में उनका मौजू इश्क मोहब्बत नहीं होता था। सगीर मुतमईन था कि इम्तियाज उसकी मोहब्बत की दावत कबूल कर चुकी है, इस पर अब और ज़्यादा गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे वो अपनी महबूबा से मिलना इसलिए ज़रूरी समझता था कि वह उसकी आदात और खसाइल से वाकिफ़ हो जाए और वो भी उसको अच्छी तरह जान पहचान ले, ताकि वो उसकी जिबिल्लत का अंदाज़ा कर सके और उसको शिकायत का कोई मौका ना दे। उसने एक दिन इम्तियाज से बड़े गैर आशिकाना अंदाज में कहा, ताजी, मैं अब भी तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने मुझ में कोई खामी देखी है, अगर मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा नहीं उतरा, तो मुझसे साफ साफ कह दो। तुम किसी बंधन में गिरफ्तार नहीं हो। तुम मुझे दुत्कार दो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी मोहब्बत मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसके और इन मुलाकातों के सहारे काफ़ी देर तक जी सकता हूँ। इम्तियाज उससे बहुत मुतासर हुई। उसका जी चाहा कि सगीर को अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर दे, मगर वो इसे नापसंद करता, इसलिए उसने अपने जज्बात अंदर ही अंदर मसल डाले। वो चाहती थी कि सगीर उससे फलसफियाना बातें ना करे, लेकिन कभी कभी इस तौर पर भी इससे पेश आए जिस तरह फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन से पेश आता है, मगर सगीर ऐसी आमियाना हरकत से नफरत थी। बहरहाल उन दोनों की शादी हो गई। पहली रात को हुजला अरूसी में जब सगीर दाखिल हुआ तो इम्तियाज छींक रही थी। वो बहुत मुतफक्कर हुआ। इम्तियाज को बिलाशुबा जुकाम हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका खामद इस मामूली से आर्जे की तरफ इतना मतवज्जो हो कि उसकी तमाम उमंगों को फरामोश कर दे। वो सरता पा सपुर्दगी थी, मगर सगीर को इस बात की तशवीश थी कि इम्तियाज उसकी जान से ज़्यादा अजीज हस्ती अलील है।
चुनांचे उसने फौरन डॉक्टर को बुलवाया। जो दवाइयाँ उसने तजवीज़ की बाजार से खरीद कर लाया और अपनी नई नवेली दुल्हन को, जिसको डॉक्टर की आमद से कोई दिलचस्पी थी न अपने खामद की तीमारदारी से, उसे मजबूर किया कि वो इंजेक्शन लगवाए और 4-4 घंटे के बाद दवा पिए। तंग आकर एक दिन उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ शौहर से कहा, आप छोड़िए मेरे इलाज मुआवजे को, मैं अच्छी भली हूँ। फिर उसने और दावत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, मैं दुल्हन हूँ, आपके घर आई हूँ और आपने इसे अस्पताल बना दिया है। सगीर ने बड़े प्यार से अपनी दुल्हन का हाथ दबाया और मुस्कुरा कर कहा, ताजी, खुदा न करे कि यह अस्पताल हो, ये मेरा घर नहीं तुम्हारा घर है। इसके बाद इम्तियाज को जो फौरी शिकायत थी रफा हो गई और वो शीरो शिकर होकर रहने लगे। सगीर उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसको हमेशा इम्तियाज की सेहत, उसके जिस्म की खूबसूरतियों और उसको तरोताज़ा देखने का ख्याल रहता। वो इसे कांच के नाजुक फूलदान की तरह समझता था, जिसके मुतल्लिक हर वक्त ये खदशा हो कि ज़रा सी बेहतियाती से टूट न जाए। इम्तियाज और सगीर का रिश्ता दोहरा था। दो भाई असगर हुसैन और अमजद हुसैन थे, खाते पीते ताजर। सगीर बड़े भाई असगर हुसैन का लड़का था, वो इम्तियाज अमजद हुसैन की बेटी। अब ये दोनों मियाँ बीवी थे। शादी से पहले दोनों भाइयों में कुछ इख्तलाफ थे जो उसके बाद दूर हो गए थे। इम्तियाज की 2 बहनें और थीं जो इस पर जान छिड़कती थी। इम्तियाज का ब्याह हुआ तो उन दोनों की बारी कुदरती तौर पर आ गई। वो अपने घरों में आबाद बहुत खुश थीं। कभी कभी इम्तियाज से मिलने आती और सगीर के अखलाक से बहुत मुतासर होती। उनकी नज़र में वो आइडियल शौहर था। 2 बरस बीत गए। इम्तियाज के यहाँ कोई बच्चा ना हुआ। दरअसल सगीर चाहता था इतनी छोटी उम्र में वो औलाद के बखेड़ों में ना पड़े। इन दोनों के दिन अभी तक खेलने कूदने के थे। सगीर इसे हर रोज़ सिनेमा ले जाता, बाग की सैर कराता, नहर के किनारे किनारे उसके साथ चहलकदमी करता। उसकी आसाइश का इसे ख्याल था। बेहतरीन से बेहतरीन खाने, अच्छे से अच्छे बावर्ची। मगर इम्तियाज कभी बावर्ची खाने का रुख करती तो वो उससे कहता, ताजी, अंगीठियों पर पत्थर के कोयले जलते हैं, उनकी बू बहुत बुरी होती है और सेहत के लिए भी नामुफीद। मेरी जान, तुम अंदर ना जाया करो। 2 नौकर हैं, खाने पकाने का काम जब तुमने उनके सुपुर्द कर रखा है तो फिर इस जहमत की क्या ज़रूरत। इम्तियाज मान जाती। सर्दियों में सगीर का बड़ा भाई अकबर, जो नैरोबी में एक अरसा से मुकीम था और डॉक्टर था, किसी काम के सिलसिले में कराची आया तो उसने सोचा कि चलो लाहौर सगीर से मिलाएं। वज़ीरिया हवाई जहाज़ पहुंचा और अपने छोटे भाई के पास ठहरा। वो सिर्फ 4 रोज़ के लिए आया कि हवाई जहाज़ में उसकी सीट 5वें रोज़ के लिए बुक थी। मगर जब उसकी भाभी ने, जो उसकी आमद पर बहुत खुश हुई थी, इसरार किया तो छोटे भाई सगीर ने उससे कहा, भाईजान, आप इतनी देर के बाद आए हैं, कुछ दिन और ठहर जाइए। मेरी शादी में आप शरीक नहीं हुए थे। जितने दिन आप फालतू ठहरेंगे उन्हें जुर्माना समझ लीजिएगा। इम्तियाज मुस्कुराई और अकबर से मुखातब हुई, अब तो आपको ठहरना ही पड़ेगा। और फिर मुझे आपने शादी पर कोई तोहफा भी तो ना दिया। मैं जब तक वसूल नहीं कर लूँगी आप कैसे जा सकते हैं, और आपको मैं जाने भी कब दूंगी। दूसरे रोज़ अकबर उसको साथ लेकर गया और सच्चे मोतियों का एक हार ले दिया। सगीर ने अपने भाई का शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि हार बहुत कीमती था, कम अज़ कम 5,000 रुपये का होगा। उसी दिन अकबर ने वापस नैरोबी जाने का इरादा जाहिर किया और सगीर से कहा कि वो हवाई जहाज़ में उसका टिकट का बंदोबस्त कर दे, इसलिए कि उसकी लाहौर शहर में काफ़ी वाकफियत थी। अकबर ने उसको रुपए दिए, मगर उसने बरखुरदाराना अंदाज में कहा, आप अभी अपने पास रखिए, मैं ले लूँगा, और टिकट का बंदोबस्त करने चला गया। इसे कोई दिक्कत ना हुई, इसलिए कि हवाई सर्विस का जनरल मैनेजर उसका दोस्त था। उसने फ़ौरन टिकट ले लिया। सगीर कुछ देर उसके साथ बैठा गप लड़ाता रहा। उसके बाद घर का रुख किया। मोटर गैराज में बंद करके वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फ़ौरन बाहर निकल आया। गैराज से मोटर निकाली और उसमें बैठकर जाने कहाँ रवाना हो गया। अकबर और इम्तियाज देर तक उसका इंतज़ार करते रहे, मगर वो ना आया। उन्होंने मोटर के आने और गैराज बंद किए जाने की आवाज़ सुनी थी, मगर उन्होंने सोचा कि शायद उनके कानों को धोखा हुआ था, इसलिए कि सगीर मौजूद ना था, ना उसकी मोटर, मगर वो गायब कहाँ हो गया था। अकबर को वापस जाना था, मगर उसने पूरा 1 हफ्ता इंतज़ार किया। इधर उधर कई जगह पूछगछ की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, मगर सगीर की कोई सुनगुन ना मिली। आखिरी दिन जबकि अकबर जा रहा था, पुलिस स्टेशन से इतला मिली कि PBL के
1059 नंबर की मोटर, जिसके एक खाने में सगीर अख्तर का लाइसेंस निकला है, हवाई अड्डे के बाहर कई दिनों से पड़ी है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि अकबर अमजद हुसैन नाम की एक आदमी ने 8 रोज पहले हवाई जहाज में नैरोबी का सफर किया है। अकबर की सीट नैरोबी के लिए बुक थी। इम्तियाज से रुखसत लेकर जब वो कीनिया पहुंचा तो इसे बड़ी मुश्किलों के बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ कि एक साहब जिनका नाम अकबर अमजद था, हवाई जहाज के जरिए से यहाँ पहुंचे थे। एक होटल में 2 रोज ठहरे, उसके बाद चले गए। अकबर ने बहुत कोशिश की मगर पता न चला। इस दौरान में इसको इम्तियाज के कई खत आए। पहले 2-3 खतों की तो उसने रसीद भेजी, इसके बाद जो भी खत आता फाड़ देता कि उसकी बीवी न पढ़ ले। 10 बरस गुजर गए। अमजद हुसैन यानी इम्तियाज का बाप बहुत परेशान था। बहुत लोगों का ख्याल था कि सगीर मर खप चुका है, मगर अमजद का दिल नहीं मानता था। कहीं उसकी लाश ही मिल जाती। खुदकुशी करने की वजह क्या हो सकती है? बड़ा नेक, शरीफ और बरखुरदार लड़का था। अमजद को उससे बहुत मोहब्बत थी। एक ही बात उसकी समझ में आती थी कि उसकी बेटी इम्तियाज ने कहीं इस जैसे ज़कीउल हिस्स आदमी को ऐसी ठेस न पहुंचाई हो कि वो शिकस्ता दिल होकर कहीं रुपोश हो गया है। चुनाचे उसने इम्तियाज से कई मरतबा इस बारे में पूछा, मगर वो साफ मुनकर हो गई। खुदा और रसूल की कसमें खाकर उसने अपने बाप को तशफी कर दी कि उससे ऐसी कोई हरकत सरजद नहीं हुई। अक्सर औकात वो रोती भी थी। उसको सगीर याद आता था, उसकी नर्मो नाजुक मोहब्बत याद आती थी, उसका वो धीमा धीमा नसीम सहरी का सलूक याद आता था जो उसकी फितरत थी। अमजद हुसैन का एक दोस्त हज को गया, वापस आया तो उसने इसको ये खुशखबरी सुनाई कि सगीर जिंदा है और एक अरसे से मक्के में मुकीम है। अमजद हुसैन बहुत खुश हुआ। उसको उसके दोस्त ने सगीर हिंदी का अता पता बता दिया था। उसने अपनी बेटी इम्तियाज को तैयार कर लिया कि वो उसके साथ हिजाज चले। फौरन हवाई जहाज के सफर का इंतजाम हो गया। इम्तियाज जाने के लिए तैयार नहीं थी, उसको झिझक सी महसूस हो रही थी। बहरहाल बाप बेटी सरजमीन हिजाज पहुंचे। हर मुकद्दस मकाम की जियारत की। अमजद हुसैन ने एक कोना छान मारा, मगर सगीर का पता न चला। चंद आदमियों से जो उसको जानते थे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो आपकी आमद से 10 रोज पहले, क्योंकि इसे किसी न किसी तरीके से मालूम हो चुका था कि आप तशरीफ ला रहे हैं, खिड़की से कूदा और गिर कर हिलाक हो गया। मरने से चंद लम्हात पहले उसके होंठों पर एक लफ्ज कांप रहा था, गालिबन इम्तियाज था। उसकी कब्र कहाँ थी? वो कब और कैसे दफन हुआ? इसके मुतल्लिक सगीर के जानने वालों ने कुछ ना बताया। ये उनके इल्म में नहीं था। इम्तियाज को यकीन आ गया कि उसके खामद ने खुदकुशी कर ली है। उसको शायद इसका सबब मालूम था, मगर उसका बाप ये मानने से यकसर मुनकर था। चुनाचे उसने कई बार अपनी बेटी से कहा, मेरा दिल नहीं मानता, वो जिंदा है। वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक खुदा उसके मौत के फरिश्ते के हवाले न कर दे। मैं उसको अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारी जगह अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता। ये सुनकर इम्तियाज खामोश रही। वो सरजमीन हिजाज से बेनीलो मराम वापस आ गए। 1 बरस और गुजर गया। इस दौरान में अमजद हुसैन बड़ी मोहलक बीमारी यानी दिल के आर्जे में गिरफ्तार हुआ और वफात पा गया। मरते वक्त उसने अपनी बेटी से कुछ कहना चाहा, मगर वो बात शायद बड़ी अजियत दे थी कि वो खामोश रहा और सिर्फ सरजनिश बड़ी नजर निगाहों से इम्तियाज को देखते देखते मर गए। इसके बाद इम्तियाज अपनी बहन मुमताज के पास रावलपिंडी चली गई। उनकी कोठी के सामने एक और कोठी थी जिसमें एक उदेड़ उम्र का मर्द जो बहुत थका थका सा दिखाई देता था, धूप तापता और किताबें पढ़ता रहता था। मुमताज उसको हर रोज देखती। एक दिन उसने इम्तियाज से कहा, मुझे ऐसा मालूम होता है ये सगीर है, क्या तुम नहीं पहचान सकती हो? वही नाक नक्शा है, वही मतानत, वही संजीदगी। इम्तियाज ने उस आदमी की तरफ गौर से देखा और एकदम चिल्लाई, हाँ हाँ वही है। फिर फौरन रुक गई, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं? वो तो वफात पा चुके हैं। इन्हीं दिनों इन दोनों की छोटी बहन शहनाज भी आ गई। मुमताज और इम्तियाज ने उसको ये कबल अज वक्त मुरझाया और अफसरदा मर्द दिखाया जिसकी दाढ़ी खिचड़ी थी और उससे पूछा, तुम बताओ इसकी शक्ल सगीर से मिलती है या कि नहीं? शहनाज ने उसको बड़ी गहरी नजरों से देखा और फैसला कुन लहजे में कहा, शक्ल मिलती क्या है, ये खुद सगीर है, 100% सगीर। ये कहकर वो सामने वाली कोठी में दाखिल हो गई।
वो शख्स जो किताब पढ़ने में मशगूल था चौंका। शहनाज, जिसने शादी के मौके पर इसकी जूती चुराई थी, इसी पुराने अंदाज में कहा, जनाब, आप कब तक छुपे रहेंगे? उस शख्स ने शहनाज की तरफ देखा और बड़ी संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा, आप कौन हैं? शहनाज तर्रार थी। इसके अलावा उसको यकीन था कि जिससे वो हम कलाम है वो उसका बहनोई है। चुनाचे उसने बड़े नुकीले लहजे में कहा, जनाब, मैं आपकी साली शहनाज हूँ। उसने शहनाज को सख्त नाउमीद किया। उसने कहा, मुझे अफसोस है कि आपको गलतफहमी हुई है। उसके बाद शहनाज ने और बहुत सी बातें की, मगर उसने बड़े मुलायम अंदाज में उससे जो कुछ कहा, इसका यह मतलब था कि तुम नाहक अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम्हारी बहन को, जिसके मुतल्लिक तुम कहती हो कि मेरी बीवी है। मेरी बीवी मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं ही उसका खामद हूँ। शहनाज और मुमताज़ ने लाख सर पटका, मगर वो शख्स की जिसका नाम रावलपिंडी में किसी को भी मालूम नहीं था, मानता ही नहीं था कि वो सगीर है। इसको किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं थी सिवाय किताबों की। लेकिन शहनाज और मुमताज़ को मालूम हो गया था कि वो इम्तियाज़ के मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल करता है। उनको ये भी पता चल गया था इस पुरस्रार मर्द के नौकर के ज़रिए से कि वो रातों को अक्सर रोता है, नमाज़ें पढ़ता है और दुआएं मांगता है कि वो ज़िंदा रहे। वो चाहता है कि उसको जो अजियत पहुंची है उससे देर तक लुत्फ़अंदोज़ होता रहे। नौकर हैरान था कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी तकलीफ हो सकती है जिससे वो लुत्फ़ उठा सकता है। ये सब बातें इम्तियाज़ सुनती थी और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि मर जाए। चुनांचे उसने जब ये सुना कि वो शख्स जिसको इम्तियाज़ अच्छी तरह जानती थी इसके नाम से कतई नाआशना है, तो उसने एक रोज़ तोला अफीम खा ली और ये जाहिर किया कि उसके सर में दर्द है और अकेली आराम करना चाहती है। वो आराम करने चली गई, लेकिन शहनाज ने जब उसको गलूदगी के आलम में देखा तो उसे कुछ शुबा हुआ। उसने मुमताज़ से बात की, उसका माथा भी ठनका। कमरे में जाकर देखा तो इम्तियाज़ बिल्कुल बेहोश थी। उसको झंझोड़ा, मगर वो ना जागी। शहनाज दौड़ी दौड़ी सामने वाली कोठी में गई और उस शख्स से, जिसका नाम रावलपिंडी में किसी को मालूम ना था, सख्त घबराहट में यह इतला दी कि उसकी बीवी ने जहर खा लिया है और मरने के करीब है। ये सुनकर सिर्फ उसने इतना कहा, आपको गलत फहमी है, वो मेरी बीवी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ इत्तेफाक से एक डॉक्टर आया हुआ है, आप चलिए मैं उसे भेज देता हूँ। शहनाज गई तो वो अंदर कोठी में गया। वो अपने भाई अकबर से कहा, ये कोठी जो सामने है इसमें किसी औरत ने जहर खा लिया है। भाईजान, आप जल्दी जाइए और कोशिश कीजिए कि बच जाए। उसका भाई जो नैरोबी में बहुत बड़ा डॉक्टर था, इम्तियाज़ को ना बचा सका। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत मुख्तलिफ था। इम्तियाज़ फौरन मर गई और अकबर अपना बैग लेकर वापस चला गया। सगीर ने उससे पूछा, क्या हाल है मरीज़ा का? अकबर ने जवाब दिया, मर गई। सगीर ने अपने होंठ भींच कर बड़े मजबूत लहजे में कहा, मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन एकदम संगीन फर्श पर लड़खड़ाने के बाद गिरा और जब अकबर ने उसकी नब्ज़ देखी तो वो साकत थी।